हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक इलस्ट्रेशन नंबर 16 तक कंप्लीट किया है। मैं आपको बता रहा हूं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैं आपको स्पेसिफिक सीएमए इंटर के मॉड्यूल से पढ़ा रहा हूं, तो आप ये यकीन मानिए कि ये सीएमए इंटर के लिए स्पेसिफिक क्लास होने वाली है। लेकिन ये नहीं है कि आप सीए इंटर वाले इससे बेनिफिट नहीं ले सकते, या बीकॉम या एमकॉम वाले नहीं ले सकते, या कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं वो भी इससे बेनिफिट नहीं ले सकते। जिस जिस सिलेबस में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो सभी लोग इससे बेनिफिट ले सकते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का 100% कवरेज मिल रहा है। जितने भी इसके इलस्ट्रेशन हैं जो सीएमए इंटर की मॉड्यूल्स में दिया हुआ है, जो कि इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया है, वो सारे सोल्व कर रहे हैं हम लोग। उसके अलावा हम लोग सीए इंटर के भी जितने भी मॉड्यूल्स में दिए रहेंगे वो सारे सोल्व करेंगे, और पास्ट ईयर के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको भी हम लोग सोल्व करेंगे, और आरटीपी एमटीपी भी हम लोग सोल्व करेंगे। तो उसके बाद में 1% भी कुछ प्रॉब्लम रह नहीं जाता है कि आपको वो आए नहीं। मैं जितना पढ़ा रहा हूं उसको आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये मेरा गारंटी कि 100% आपका कवर होगा। आपको फर्स्ट तो इसको पूरा का पूरा अच्छे से करना है, जो कि 6 to 7 हाफ के अंदर ये आपका हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट होता है। उसके बाद में मैं रिवीजन वीडियो डालूंगा जो कि 30 मिनट या 35 मिनट के अंदर आपका हाउस प्रॉपर्टी वापस रिवाइज हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यही मानते हैं कि आप फर्स्ट टाइम हाउस प्रॉपर्टी देख रहे हो, उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। हम लोगों ने अभी तक देख लिया है कि लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड रहेगा तो आपको कैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को टैक्सेबल करना है। अभी हमारे पास में कौन सा पॉइंट आया है कि कई बार क्या होता है कि अपना प्रॉपर्टी है, हम लोगों ने सेल्फ हाफ तो रखा है उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, और हाफ रखा है आपका लेट आउट के लिए। आधा तो रखा है आपने, आधा या कुछ पार्ट आपने रखा है सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, और कुछ पार्ट आपने रखा है लेट आउट के लिए, आपने लेट आउट किया है। अब हम लोगों ने बोला कि पार्शियली लेट आउट और पार्शियली सेल्फ ऑक्यूपाइड, उसमें भी देखो 3 तरीके से हो सकता है हम लोग एरिया वाइज डिवीजन करें। मींस हमारा एक प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी, उसमें 4 रूम है। हम लोगों ने बोला कि 2 रूम तो हम लोग खुद के लिए यूज करते हैं और 2 रूम को हम लोग रेंट पे देते हैं। या फिर हमारा जो प्रॉपर्टी है वो 2 फ्लोर का है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग फर्स्ट जो फ्लोर है उसमें खुद रहते हैं और सेकंड फ्लोर में हम लोग लेट आउट करते हैं। तो एक तो उस टाइप का हो गया, तो उसको तो हम लोग बोलेंगे एरिया वाइज, क्योंकि एरिया वाइज हम लोगों ने डिवाइड किया है। सेकंड हो सकता है टाइम वाइज। टाइम वाइज कैसे होगा? सपोज पिछले साल में मेरे पास में एक प्रॉपर्टी था, उसमें 3 मंथ के लिए मैं खुद रहा और 9 मंथ के लिए मैंने क्या किया, उसको लेट आउट किया, मैंने रेंट पे दिया। तो ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एरिया वाइज प्लस टाइम, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन हो उसके अंदर। तो ये सब देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा इलस्ट्रेशन नंबर 17 के ऊपर। अभी देखो 17 के ऊपर क्या रहेगा हमारा, एरिया वाइज, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट देखा था कि एरिया वाइज हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सीधा हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो उससे हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 17 क्या बोलता है, देखो, मिस पारा हैज ए हाउस प्रॉपर्टी हैविंग 2 सेपरेट रेसिडेंशियल यूनिट A covering 40% of the total area and unit B covering 60% of total area. Unit A is self-occupied by the assessee and unit B is let out to Sri Devdas for a monthly rent 3000 per month with the following further information, compute her tax liability. ठीक है, अभी ये बोल रहा है कि मिस पारा है ना, उसके पास में एक हाउस प्रॉपर्टी है और उसमें 2 सेपरेट यूनिट है, ए टाइप का यूनिट और बी टाइप का यूनिट। ए टाइप के यूनिट में क्या है, ए टाइप के यूनिट में है आपका कि 60% आपके पास में
40% तो आपका ए टाइप में है और 60% का जो एरिया है वो क्या है, बी टाइप में है। ए जो यूनिट है उसमें तो खुद रहता है और बी यूनिट को वो रेंट पे दे रहा है। तो हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, इनको हम लोग क्या करेंगे, अपोर्शनेट कर लेंगे, एरिया के रेशियो में हम लोग अपोर्शनेट कर लेंगे। तो चलो हम लोग कैसे करेंगे वो चेक कर लेते हैं। तो हम लोग इलस्ट्रेशन देखेंगे, व्हाइट बोर्ड लेके आते हैं हमारा। हमारा था कि हम लोग इधर क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ, क्या नाम था इसका, मिस पारो for the assessment year 2020 and 21। इसने देखो हम लोग वर्किंग नोट बना लेते हैं इधर, यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं। इसका वर्किंग नोट क्या है आपका, वर्किंग नोट ये है कि आपका यूनिट ए है और सेकंड कौन सा है, यूनिट बी। ये 40% और ये 60%। तो इनका जो भी एक्सपेक्टेड रेंट निकालते टाइम पे जो तीन एलिमेंट लेते हैं ना, उन सबको हम लोग क्या करेंगे, अपोर्शनेट कर लेंगे। कौन से रेशियो में, जो कि एरिया का रेशियो है। एरिया का रेशियो क्या है, 40% और 60%। तो इसका देखो म्युनिसिपल वैल्यू है वो कितना है, 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख का 40% आप निकालोगे तो 40,000 और 1 लाख का 60% आप निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 60,000। आपका आ जाएगा 60,000। ठीक है। अब उसके बाद में ये क्या था हमारा, म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू। फिर सेकंड हमारा था फेयर रेंट। फेयर रेंट कितना है, फेयर रेंट देखो 1,20,000। तो 1,20,000 का 40% रह गया हमारा ए यूनिट के लिए, तो 48,000 और बी यूनिट के लिए 1,20,000 मल्टीप्लाई 60% इक्वल टू 72,000। फिर हमारा तीसरा हम लोग क्या अपोर्शनेट करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट जो कि 2 लाख रुपीज है। थर्ड हमें एक्सपेक्टेड रेंट के लिए स्टैंडर्ड रेंट भी चाहिए रहता है, उसको भी हम लोग इसी रेशियो में डिवाइड कर देंगे। 2 लाख रुपीज का 40% हमारा होता है 80,000 और बी यूनिट का कितना एरिया था, 60% का। तो 2 लाख के लिए 60% 1,20,000। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड एरिया है उसका तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट ए के लिए हमारा क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ये क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड जितना भी रहता है उसका क्या होता है, नेट एनुअल वैल्यू नील लिया जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, नेट एनुअल वैल्यू बराबर नील अमाउंट। हम लोग यहां पे लिख देते हैं पर्टिकुलर्स, यहां पे लिख देते हैं अमाउंट। ये हमारा था 40%। ठीक है। इसमें से हम लोग क्या लेस करेंगे, इसमें से लेस करेंगे अंडर सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन होम लोन।
इंटरेस्ट ऑन होम लोन कितना है हमारा 30,000, तो 30,000 पूरे घर का है, जबकि हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड कितना है 40%। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के अगेंस्ट में हम लोग क्या बोलेंगे 12,000 का क्या रहा हमारा इंटरेस्ट अमाउंट। तो ये आ गया हमारा 12,000 इससे यूनिट ए से, इनकम फ्रॉम यूनिट ए। अब यूनिट बी के लिए, यूनिट बी क्या है, ये लेट आउट पोर्शन है, लेट आउट, और कितना है ये टोटल का 60%। ठीक है, अब लेट आउट रहता है तो हम लोगों को क्या निकालना रहता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसके बाद में नेट एनुअल वैल्यू, उसके बाद में हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है। जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं तो उसके लिए हमें दो चीजों का रिक्वायरमेंट रहता है, एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीव्ड का। और जब हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं तब हमें किस चीज का जरूरत रहता है म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट का। ये फॉर्मेट है, ये आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको ये इजीली एकदम से माइंड में सेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं यूनिट ए के लिए, सॉरी यूनिट बी के लिए एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट में क्या क्या होता है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इसको हम लोग स्मॉल ए दे देते हैं, इसको देते हैं स्मॉल बी नोट कर देते हैं, जिससे हमें इजी रहेगा। अब हम लोग क्या देखते हैं कि हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट। ठीक है, तो ये एंड बी हो गया, ए तो हो गया म्युनिसिपल वैल्यू, बी हो गया फेयर रेंट। कितना कितना है देखो, हम लोगों ने नीचे निकाला था कि लेट आउट के लिए हमारा कितना रहेगा 60,000 तो रहेगा म्युनिसिपल वैल्यू, नीचे वर्किंग में है ना हमारे पास में, तो यहां में डाल देता हूं 60,000 और यहां में डाल देता हूं फेयर रेंट मेरा कितना हो गया 72,000। इन दोनों में से ज्यादा कौन सा हो गया 72,000। तो क्या ये एक्सपेक्टेड रेंट हो गया क्या? नहीं, हमें अभी एक चीज और देखना है कि फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू इन दोनों में से ज्यादा होता है वो क्या बनता है हमारा एक्सपेक्टेड रेंट, लेकिन वो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए कि ये इन दोनों में से ज्यादा या ना, उसको हम लोग कंपेयर कर देते हैं स्टैंडर्ड रेंट से। इसको हम लोगों ने पॉइंट बना दिया सी पॉइंट बना दिया। तो हम लोग क्या चेक करते हैं इसमें से कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इससे ज्यादा कब नहीं होगा जब हम लोग इन दोनों को करेंगे, सॉरी इसको सी बनाएंगे और इसको डी बनाएंगे। तो हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा इधर लोअर ऑफ सी एंड डी। इन दोनों में से लोअर कौन सा है 72,000। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक्सपेक्टेड रेंट। तो हमारा ए पॉइंट निकल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है बी पॉइंट। ये देखो वर्किंग नोट आप नोट कर लीजिए प्लीज, क्योंकि मेरे को इरेज करना पड़ेगा, थोड़ा जगह का शॉर्टेज रहा ऊपर, तो मैं नीचे को एक बार अच्छे से आप देख लीजिए। मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ, हाँ आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ये मैंने रफ कर दिया है। और अभी हमें क्या चाहिए रेंट रिसीव्ड, हमें चाहिए रेंट, बी पॉइंट क्या चाहिए रेंट रिसीव्ड का। रेंट रिसीव्ड कैसे निकलता है,
रेंट रिसीवेबल जितना भी होता है, तो रेंट रिसीवेबल कितना है इसमें, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल सेम है इसके अंदर। इसके अंदर से हम लोग क्या लेस कर देते हैं, अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट लेस कर देते हैं। देखो कितना रेंट मिल रहा है इनको, इनको रेंट मिल रहा है 3000 रुपीज। तो 12 मंथ मल्टीप्लाई कितना हो गया 3000, ये कितना है 36,000। और अनरियलाइज्ड रेंट क्या है, नील। तो मेरा रेंट रिसीव्ड कितना हो गया 36,000, यही हुआ ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, हायर ऑफ अबोव ए एंड बी। ए एंड बी क्या क्या, एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीव्ड, इन दोनों में से हायर देखेंगे फॉर यू। तो क्या आ गया 72,000। ये मेरा क्या बन गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये मेरा क्या बन गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से मैं क्या लेस कर देता हूं, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। यदि टेनेंट ने पे किया होता तो नहीं लेस करते, ओनर का ही पे होना चाहिए, और ड्यू होता तो नहीं करते, पेड होना चाहिए। कितना 10%। तो हमारा जो रेंट पे दिया हुआ था उसका म्युनिसिपल वैल्यू का कितना पार्ट आ रहा था 60,000, उसका 10% कितना होएगा 6,000। तो ये कितना आ गया मेरा 66,000 आ गया नेट एनुअल वैल्यू। अब नेट एनुअल वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद में हमें किस चीज का डिडक्शन मिलता है, हमें डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 24 का। और अंडर सेक्शन 24 में कौन कौन सी आती है, 24A पर क्यों नहीं जा रहा भैया, 24A एंड B। तो 24A क्या बोलता है, 24A बोलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV। NAV कितना है हमारा 66,000, इसका 30% निकालेंगे हम लोग तो कितना आएगा, देखो कैलसी पे चेक करो कितना आता है 19,800। 19,800 ठीक है। सेकंड हमारा डिडक्शन कौन सा मिलता है 24B का। 24B क्या है, इंटरेस्ट ऑन होम लोन। कितना है हमारा 30,000 का होम लोन लिया था, उसमें से रेंट पे कितना दिया था हम लोगों ने 60% एरिया, तो 60% का ही, क्योंकि जो 40% था वो किससे कंप्लाइंस था, वो था सेल्फ ऑक्यूपाइड से। तो हमारा जो रेंट पे दिया हुआ पोर्शन है उसके अगेंस्ट में कितना होगा 60%। तो हम लोगों ने इंटरेस्ट 30,000 का टोटल पे किया, उसका 60% का हमें डिडक्शन मिल जाएगा। तो 30,000 का 60% कितना होता है 18,000। ठीक है, इन दोनों को लेस करने के बाद में हमारा बी यूनिट से कितना आ जाता है, बी यूनिट से हमारा आ जाता है 28,200। 28,200 ये हमारा आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यूनिट बी। ये टोटल कितना हो गया मेरा, टोटल यूनिट ए प्लस यूनिट बी कितना हो गया, उसमें 12,000 माइनस में था, मींस लॉस था। तो हम लोग देखेंगे टोटल हमारा आता है 16,200
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एच। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट होता है इलस्ट्रेशन नंबर 16 है या 17 है, सॉरी 17। हम लोगों ने ऊपर क्या लिखा है, 16 लिखा है या 17 लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, चलो मैं लिख देता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 17 कंप्लीट होता है। अभी हम लोग क्या देखेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 18। इलस्ट्रेशन नंबर 18 देखने के लिए हम लोग वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि पहले वाले में था कि आपका कुछ एरिया आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया और कुछ एरिया को आपने लेट आउट किया। अभी हम लोग देखेंगे टाइम वाइज, मींस कुछ समय के लिए आपने खुद रहे हो घर में और कुछ समय के लिए आपने रेंट पे दिया है, उसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। सेम है जैसे आप लोगों का वैकेंट रहा था ना, कि हाँ हम लोगों ने देखा था कि घर वैकेंट रह जाता है तो लेट आउट का कैसे कैलकुलेशन करते हैं, सेम वैसे इसमें कैलकुलेशन किया जाता है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 18। इलस्ट्रेशन नंबर 18, मिस्टर राणा यूज्ड हिज हाउस प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन टिल 1st August 19 तक एंड लेट आउट द सेम फॉर रिमेनिंग पीरियड फॉर रेंट ऑफ ₹6,000 पर मंथ। कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। ये क्या बोल रहा है कि 31 जुलाई तक तो ना मिस्टर राणा है वो खुद ही रह रहा है, मींस वो और उसकी फैमिली घर में रह रही है। उसके बाद में उसको लगा कि नहीं मेरे को ये लेट आउट करना है, तो 1 अगस्त 2019 से वो लेट आउट कर देता है। और कब तक रहता है, ईयर एंड तक। तो कितने महीने के लिए वो खुद रहा, 3 मंथ के लिए वो खुद रहा, 4 मंथ के लिए रहा वो, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने वो खुद रहा और 8 महीने के लिए उसने लेट आउट किया। म्युनिसिपल वैल्यू of ₹1 lakh, fair rent 80,000, standard rent 90,000, म्युनिसिपल टैक्स 16,000। अभी देखो आप लोगों ने ना अभी देखा होगा, तो हम लोगों ने जो एरिया वाइज निकाला था ना कि एरिया वाइज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड लेट आउट रहता है, तो उसमें तो हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट को उसी रेशियो में डिवाइड कर देते हैं कि जितना सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसको लेके जाते हैं, उतना परसेंटेज निकाल देते हैं म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट और फेयर रेंट को, और जो जितना लेट आउट होता है उतना ही परसेंटेज हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट का लेते हैं। लेकिन इस पोर्शन में क्या हुआ कि ये तो जब खुद यूज कर रहा है तो पूरा ही कर रहा है और लेट आउट कर रहा है तो पूरा ही कर रहा है, तो इसमें हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट को रेशियो वाइज डिवाइड नहीं करेंगे। हम लोग जब भी लेट आउट का कैलकुलेशन भी करेंगे तो पूरे का ही एक्सपेक्टेड रेंट पूरा ही निकालेंगे, 100% पे ही निकालेंगे। इलस्ट्रेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 18 करते हैं। इसके लिए हम लोग व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं अपना। इलस्ट्रेशन नंबर 18 और फिर से हम लोग लिखेंगे ये बंदा कौन है, मिस्टर राणा है। तो computation of income from house property of Mr. Rana for the assessment year 20 and 21। कैलकुलेशन करने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए रहता है, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट के लिए हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं म्युनिसिपल वैल्यू, इसको हम लोग दे देंगे ए पॉइंट। दूसरा हम लोग लेते हैं फेयर रेंट, इसको हम लोग दे देते हैं बी पॉइंट। अब हम लोग क्या देखते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से जो हायर होगा, हायर ऑफ
above municipal value and fair rent, इसको हम लोग बना देंगे सी पॉइंट। तो म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 1 लाख और फेयर रेंट है 80,000। यहां पे मैं लिख दूं अमाउंट, ये हमारा आ गया 1 लाख रुपीज और यहाँ पे आ गया हमारा फेयर रेंट 80,000 और हम लोगों ने लिखा था हायर होगा, वो सी पॉइंट बन जाएगा हमारा। तो 1 लाख रुपीज उन दोनों में से हायर है तो ये बन गया हमारा सी पॉइंट। अब हम लोग बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट है ना, कैसे निकालते हैं म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर बट रेस्ट्रिक्टेड अप टू स्टैंडर्ड रेंट, मीन्स वो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड रेंट कितना है। स्टैंडर्ड रेंट हमारा, हम लोग क्या कर देंगे इसको डी पॉइंट बना देंगे और स्टैंडर्ड रेंट हमारा कितना है 96,000। तो ये 96,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे लोअर ऑफ अबोव सी एंड डी पॉइंट कितना आ गया 96,000। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया एक्सपेक्टेड रेंट। अभी हमें क्या चाहिए, अभी चाहिए हमें रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड कैसे निकलता है, रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, मीन्स जो रेंट पे दिया हुआ था पूरे साल के लिए लेकिन कुछ रेंट नहीं मिला तो उसको लेस कर देते हैं। अब हमें रेंट रिसीव्ड कितना है, देखो इसने कितने पे रेंट पे दिया था, इसने हमें दिया था मिस्टर राणा 6,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, और कितने महीने के लिए उसने रेंट पे दिया 8 मंथ्स और 6,000 पर मंथ से रेंट पे दिया था। तो कितना होता है 48,000। अब हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए क्या देखते हैं हायर ऑफ ए एंड बी, मीन्स एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीव्ड, इन दोनों में से जो हायर होता है उसको ले लेते हैं। तो हायर कितना है 96,000, 96,000 आ गया ना। ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा बन जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, क्योंकि इसके अंदर हमारा अनरियलाइज रेंट नहीं था तो लेस नहीं करने को मिला। ठीक है, अब हम लोग क्या लेस करते हैं इसके बाद में ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई ओनर। कितना म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है इसने 16%, तो 16% ऑफ 16% ऑफ इसका कितना है म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए का 16% इसने क्या किया पेड किया था म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स पेड करने के बाद में क्या आ जाता है हमारा नेट एनुअल वैल्यू, ये आ गया हमारा नेट एनुअल वैल्यू कितना 80,000। अब नेट एनुअल वैल्यू में से क्या लेस करना पड़ता है कि जिससे हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाए, हमें क्या लेस करना पड़ता है, क्या डिडक्शन मिलता है, हमें डिडक्शन मिलता है भैया अंडर सेक्शन 24 का। 24 का डिडक्शन कौन कौन सा है 24A, जो कि हमारा क्या है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता है ये
ये होता है 30% ऑफ NAV, नेट एनुअल वैल्यू का। 30% हम लोग निकालेंगे NAV का 80,000 का, तो कितना होता है 24,000। ठीक है। सेकंड हमारा मिलता है 24B का, हमें इंटरेस्ट ऑन होम लोन, इंटरेस्ट ऑन होम लोन। तो कितना था हमारा इंटरेस्ट, कितना पे कर रहे हैं हम लोग 10,000, हम लोग 10,000 पे कर रहे हैं, तो ये हमें डिडक्शन मिल जाएगा 10,000 का। टोटल डिडक्शन कितना मिला 34,000 का। 80,000 में से हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना बन रहा है, 80,000 में से 34,000 लेस कर देते हैं, तो हमें मिलता है 56,000, सॉरी हमें मिल जाता है 46,000। ये आता है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 18 कंप्लीट होता है। ये हमारा कौन सा कंप्लीट हो रहा है 18। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 19, 20 और रिमेनिंग जितने बचे। मैं आपको पूरा कवरेज दे रहा हूं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जितने भी आपके CMA इंटर के मॉड्यूल्स में जितने भी इलस्ट्रेशन है सबको सोल्व करके बता रहा हूं। आप इसको एक बार वापस रिवाइज कीजिए, फिर आप मेरे कॉन्सेप्ट जो रिवीजन का कॉन्सेप्ट वीडियो आएगा 30 मिनट या 25 मिनट जितना भी होता है उसको एक बार वापस देख लीजिएगा, आपका 100% कवरेज हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। इसको आपको एक आपने फॉर्मेट देख लिया वो आपका बहुत हो गया। बस उसके पीछे कब क्या कौन सी कैलकुलेशन करते हैं वो थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए और आपका कभी भी गलत नहीं होगा। आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड लोगों के पास में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, खुद सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो बना के मैं डालूं तो आपको वो भी देखने का अवसर मिले। और मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपका जून 22 एंड दिसंबर 22 के लिए मैं पूरा इन डेप्थ डायरेक्ट टैक्स फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो इधर डालने वाला हूं। सो थैंक यू वेरी मच। जितना ज्यादा हो सके बेनिफिट लीजिए,